हेलो गाइस, नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मिस्टेक्स और जो गलतियाँ मुझसे हुई है एज अ बिगनर जो भी मैंने लेसन्स लर्न किए हैं रिगार्डिंग फ्रेगरेंस में आपके साथ ही इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। मिस्टेक नंबर 1, परफ्यूम को टॉप नोट्स के बेसिस पे ख़रीदना या परफ्यूम को अप्लाई करके इंस्टेंटली स्निफ करके ख़रीदना। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे आप परफ्यूम को अप्लाई करते हो तो जो उसका फर्स्ट स्प्रेड आउट होता है, फर्स्ट डिफ्यूजन होता है, वो उसके मेजरली टॉप नोट्स का होता है। सो आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो टॉप नोट्स ही होता है। और ये टॉप नोट्स 15 मिनट से थोड़े बहुत परफ्यूम में तो 45 मिनट्स तक एक्सटेंड होता है। तो जब भी आप किसी स्टोर में जाते हो या मॉल में जाते हो, वहाँ पे मल्टीपल टेस्टर्स होते हैं। आप अप्लाई करके उसको स्निफ करके परफ्यूम को पसंद नापसंद करते हो, तो इधर यही प्रॉब्लम आता है कि परफ्यूम का पूरा कैरेक्टर नहीं समझ पाते हो आप। परफ्यूम का पूरा कैरेक्टर समझने के लिए आपको कम से कम 3 to 4 आवर्स लगेगा ही उसके हार्ड फेस में आने के लिए और उसके ड्राई डाउन में आने के लिए। अब इससे बचने का सल्यूशन ये काफ़ी सारे सल्यूशंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पहला है कि आप किसी के रिव्यू पढ़े, किसी के रिव्यू को वीडियो को देखें और उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है, तो आपको थोड़ा उसके हार्ट और बेस नोट्स के कैरेक्टर पता चलेंगे। सेकेंड है कि आप खुद ही परफ्यूम के बॉटल पे या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे जो नोट्स लिखे गए उसे आपको एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा बहुत तो आइडिया पता ही चल जाएगा। और तीसरा है ऑनलाइन साइट्स पे, ई-कॉमर्स साइट्स पे रेटिंग के मदद से तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाएगा परफ्यूम की ब्लेंड कैसी है या परफ्यूम का परफॉर्मेंस कैसा है। और जो सेकेंड मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं कि परफ्यूम को इनकरेक्टली अप्लाई करना। मैं काफ़ी सारे लोगों को देखता हूँ परफ्यूम के सिर्फ 2 स्प्रेस करते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि परफ्यूम अपना फुल पोटेंशियल डिस्प्ले कर देगा उनको। ये काफ़ी गलत बात है। परफ्यूम को एक्सपीरियंस करने के लिए और परफ्यूम का सही तरीका लगाने का कम से कम 8 to 10 स्प्रेस होता है, स्पेशली इंडिया में जहाँ पे मोस्ट ऑफ दी सिटीज़ में क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड ही होता है। सो आपको अगर आपकी परफ्यूम अपैरल परफ्यूम नहीं है, अगर आपकी परफ्यूम अपैरल परफ्यूम है तो आपको सिर्फ कपड़ों पे करना है। अगर आपकी परफ्यूम अपैरल परफ्यूम नहीं है और स्किन से परफ्यूम है तो आपको उसे दोनों रिस्ट पे अप्लाई करना है, नेक के दोनों साइड पे अप्लाई करना है, नेक के बैक पे, और 2 स्प्रेस ऑन दी क्लोथ्स, मे बी मोर एज यू लाइक, एंड 2 स्प्रेस ऑन दी पैंट्स। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हो गए हमारे कम से कम 8 to 10 स्प्रेस। अभी जाके आपको परफ्यूम का प्रोजेक्शन, परफ्यूम का सिलाज, परफ्यूम की रेडियंस का आइडिया लगेगा। सो दिस इज़ दी वे ऑफ अप्लाइंग और परफ्यूम करेक्टली अगर आपको उसका फुल पोटेंशियल एक्सपीरियंस करना है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपके क्लोथ्स लाइट कलर्ड हो, एकदम वाइट हो या फेडेड और म्यूटेड टोन्स के आपके शर्ट्स और टी शर्ट्स हो तो ज़रा केयरफुल रहिएगा। सर्टेन परफ्यूम्स डू लीव अ स्टेन मार्क, दाग छोड़ सकते हैं, तो उस केस में आप जनरली फ्रंट पोर्शन पे लगाना अवॉइड करो। आप अलॉन्ग विद क्लोथ्स आर्म के नीचे लगा सकते हो क्योंकि वो यूजुअली विजिबल नहीं होता है, या बैक साइड पे या पे जहाँ पे फोल्ड्स होते हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी लोग जो अज्यूम कर लेते हैं कि परफ्यूम की लास्टिंग उसके प्राइस से रिलेटेड है। मोर द एक्सपेंसिव परफ्यूम मोर लास्टिंग इट वुड बी। सो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो परफ्यूम की जो एक्सपेंस होती है उसमें कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बॉटलिंग हो या ब्लेंड की क्वालिटी हो, और मेजॉरिटली जो एक्सपेंस होती है परफ्यूम की दैट इज़ ऑन दी इंग्रेडिएंट्स जो लोग ब्लेंड यूज़ करते हैं। एंड सर्टेन परफ्यूम्स आर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज जो ब्लेंड उसमें यूज़ होती है इट्स वेरी हार्ड टू गेट, इट्स वेरी हार्ड टू सोर्स, और सोर्स होने के बाद भी सम इंग्रेडिएंट्स आर वेरी हार्ड टू रिफाइन। सो जो उनका कॉस्ट रहता है, जो हाई एंड परफ्यूम्स रहते हैं एकदम जो अबाउट 20-25,000, इट इज़ नॉट नेसेसरली दे विल लास्ट दी लॉन्गेस्ट
जो उनका कॉस्ट होता है वो उनके इंग्रेडिएंट्स के लिए होता है। बहुत सारे बजट परफ्यूम्स है हमारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल, विच परफ्यूम एक्सट्रीमली फैंटास्टिक, जो एकदम ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करते हैं एंड दे कैन बीट सम ऑफ द मिड रेंज और हाई लेवल परफ्यूम्स। सो कॉस्ट देख के ये मत अपने आप अज्यूम कर लेना कि जितना ज़्यादा कॉस्ट होगा उतना अच्छा उसका लास्टिंग होगा। सो थैंक यू दोस्तों, ये था सम ऑफ द टिप्स और सम ऑफ द लर्निंग्स एज फॉर मी एज अ बिगिनर इन माय फ्रेग्रेंस जर्नी। और आशा करता हूँ इससे आपको थोड़ी हेल्प हो ही गई होगी, और नेक्स्ट टाइम ज़रूर और रिव्यूज़ और टिप्स में लेके आऊँगा। थैंक यू।